हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर में। सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। आ, आज हमारा डे नंबर है 4, मॉक टेस्ट इंडियन जीके का। सो आपकी प्रेपरेशन जो है वो उम्मीद है बहुत अच्छी चली होगी, एस्पेशली जो टैट वाले बच्चे हैं, क्योंकि जीके सेक्शन सभी को अटेम्प्ट करना होता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। डे नंबर 4 है। टोटल सवाल है 90, सबको पता है। और 90 में से आज का जो टारगेट है वो आपके लिए है 60 नंबर जो है आपको लाने पड़ेंगे, कोशिश करना। और बहुत सारे बच्चे शायद ये भी सोच रहे हो कि सर हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, वही 50-55 आ रहे हैं। तो इट्स वेरी सिंपल कि चेक करो सवाल बन कहाँ से रहा है, उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करिए, तब जाके 55 को 70 तक आप ले जा सकते हैं। और ये तो मतलब टीजीटी टैट आर्ट्स के लिए तो बड़ा सिंपल सा मैथ है कि 90 में से 60-65 अगर आप 70 ले आते हैं तो दैट्स इट, हो गया। इंग्लिश और सीडीपी 10-10 भी वहाँ से 15 ठीक करेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे आज जो है वो स्टडी नाइट से एक स्टूडेंट है हमारे, विशाल भारद्वाज जी, ठीक है। और लाइव चैट में भी कई बार आते हुए देखे हैं, आप सब ने देखे हुए हैं, राइट। तो इनकी सिलेक्शन हो चुकी है अग्निवीर में। इवन इन्होंने सीपीयू का जो एग्ज़ाम है वो भी क्लियर किया, तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको, ठीक है। इनके हार्डवर्क को सलाम है। और मैं तो देखो ये चाहता हूँ कि जितने भी चैट बॉक्स में मेरे को कमेंट दिखते हैं, आप सभी यहाँ पे हो ही ना, मतलब सिलेक्शन हो जाए आप सबकी और आप यहाँ से चले जाएं। क्योंकि होता है ना, मेरे को याद है, होती है आपके नाम याद है बहुतों के, बहुत सारे बच्चे चले भी गए। अब एचआरटीसी के दिखता था मैं चैट में, है ना, वो याद है मेरे को। तो वैसे वैसे अब चले गए हैं, तो उम्मीद है, मेरे को काफ़ी उम्मीद है कि एक दौर ऐसा आएगा कि आप भी फिर चले जाएंगे, अपने मस्त होंगे लाइफ में, ठीक है। ये होता है, फिर आपकी जगह कोई और बच्चे आएंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट कर दें, मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, सवाल तो ऐसे भी रहते हैं, बैटल हुई है बहुत सारी, के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया। यानी सवाल हालांकि ये उल्लेख के ऊपर है। तो ये जगनिक में है, चंदबरदाई में है, मतीराम में है, या फिर घनानंद में है। यहाँ पे आंसर ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बी कह रहे हैं सभी के सभी, चंदबरदाई, और यही आंसर यहाँ पे होगा, राइट। और मोहम्मद गौरी को जरूर देखिएगा यहाँ से। दूसरा सवाल क्या पूछा कि कौन सी डेटा बुक है जो भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रतावियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। इंग्लिश वालों, डैश डाटा बुक इज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश टू डॉक्यूमेंट द रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। यस सर, यहाँ से हमें सांस में सांस आई सर, नहीं तो यहाँ तो सफोकेशन हो रही थी ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी सांस आई, ठीक है। कि पूछा जा रहा है एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स के, फंजाई के, वो कौन सा डाटा बुक है। कई बार आपको करवाया है, इवन याद रखिएगा आपको। क्या नाम है इसका, हाँ ठीक है, इसका जो नाम है वो है रेड डाटा बुक, विच कम्स अंडर द IUCN, प्लीज रिमेंबर दिस। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, आपके ग्लैंड, और कहाँ पड़ा ये पड़ा आपका स्विट्जरलैंड, बर्न, जिसकी राजधानी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है हेड क्वार्टर कहाँ पे इसका। और इसका हेड क्वार्टर भी रेड डाटा बुक का कहाँ पे है, ये भी स्विट्जरलैंड में ही है, एक शहर में। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हेड क्वार्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं, एशियाटिक लायन हो, बंगाल टाइगर हो, मतलब एक्सटिंक्ट हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, उनको बचाना पड़ेगा। टाइगर, सॉरी, चीते के ऊपर, लेपर्ड के ऊपर आप देखो कितने सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। आफ्टर दैट प्लांट्स के केस में भी बहुत सारे हैं, जैसे एक नाम आपको मैं बताऊं तो ये इसका ध्यान रखिएगा, जिंकगो बाइलोबा। इट इज़ अ लिविंग, आई थिंक यस, लिविंग फॉसिल है ये, ठीक है। हिमाचल में भी होता है ये, तो बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये कल को
बुक्स में रहेंगे। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? कौन सी चीज एनिमल सेल में नहीं होती है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। काफी अच्छा सवाल है और बहुत ही लड्डू सा सवाल है, मुश्किल नहीं होना चाहिए। यहाँ से राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल वो है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल पूछेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। हेडमास्टर ऑफ द सेल पूछेंगे तो न्यूक्लियस हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। आफ्टर दैट नॉन लिविंग स्ट्रक्चर अगर पूछेंगे तो वो आप बच्चे सब कह रहे हैं दैट इज योर सेल वॉल विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल नॉट एनिमल। एनिमल में नहीं होती है, ये मेन कैरेक्टर है, प्लांट में होता है। प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल वाला, वो भी प्लांट में होता है। तो ये सेपरेट करती हैं दो चीजें, बट जनरल साइंस में ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, नॉर्मल सा सवाल ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल पूछेंगे तो लाइसोसोम आप बता देंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है वहां पे, जिसके अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? ठीक है, पॉइंट यहाँ पे क्या है सर, ये मतलब क्या हुआ इसका? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल और फीमेल जो भी इनका प्रोडक्ट होगा वो बाहर उसकी हैचिंग होगी एक तरह से। इट रिक्वायर्स वाटर, वाटर जरूरी होता है और इसीलिए आप सब कह रहे हैं फ्रॉग। एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे मेल ह्यूमन का केस ले लीजिए, स्पर्म एंड ओवम जो है जब मिलते हैं कहाँ पे? फिलोपियन ट्यूब में, तो बनता है जाइगोट और 2n डिप्लॉइड सिचुएशन वहां बनेगी वो तो अंडरस्टूड है। तो ये कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है ह्यूमन बीइंग्स में। आई थिंक ऐसा सेम सवाल अभी आया था, ऐसा ही था ना कुछ, थोड़ा बहुत लैंग्वेज। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? तो वो बॉडी के बाहर होती है। आप इसको IVF भी कह सकते हैं, काइंड ऑफ दैट, ठीक है, काइंड ऑफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और फ्रॉग जो है वो एज अ इंडिकेटर भी इंडिकेटर के तौर पे यूज किया जा सकता है। मतलब जैसे लाइकन्स का आपने पढ़ा है, पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, वैसे फ्रॉग भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ह्यूमंस वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश डैश डैश, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स और माउथ। कोई बच्चा बता सकता है ये जो वॉइस यहाँ से आ रही है सर, तो ये इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडम्स एप्पल भी इसको कहते हैं, ध्यान रखना। बर्ड्स के केस में एस लगा देना चुपके से, वो सेरिंग्स हो जाएगा, और आपके केस में द वर्ड वी आर गोना यूज इज लैरिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल्स इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन? कॉटन पे देखो ऐसे भी सवाल होते ही हैं कि कौन सी मिट्टी पे सबसे ज्यादा कपास उगाया जाता है, और भारत में कौन सा है? गुजरात, सबसे ज्यादा कपास के ऊपर सवाल बन सकता है। ब्लैक सॉइल कह रहे हैं, यस, इसी को हम क्या कहेंगे? आपकी कौन सी मिट्टी? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुड़ मिट्टी, कॉटन सॉइल बोल दीजिए चाहे। और इंडिया में ध्यान रखना, यहाँ पे ICAR की बात कर सकते हैं आप, जो कि डिसाइड करता है कितने टाइप्स की सॉइल है, 8 टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसमें हालांकि नंबर 1 सबसे ज्यादा कौन सी है हमारे पास यहाँ पे? आपकी लेटेराइट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुड़ सॉइल। और एल्वियल सॉइल जो है 45% से ज्यादा है आपके पूरे इंडिया में। तो ये सॉइल चैप्टर है। सॉइल बनी कैसे है? रॉक से बनी है, वेदरिंग से, तो वो एक प्रोसेस है। मतलब वहां से सवाल कैसे आ सकते हैं? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? यहाँ पे आपको PDF में 70 से 75 चीजें लिखवाई गई है कि कौन सा राज्य नंबर 1 है किस किस कैटेगरी में, चाहे वो सब्जियों की बात हो, चाहे दालों की बात हो, चाहे मसालों की बात हो, हर एक चीज डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट, राइट। और यस, मिनरल्स पे सवाल आ रहे हैं, खदानों पे सवाल आ रहे हैं, तो उसको अच्छे से करिएगा। यहां से सीधा आंसर हो जाता आपका उड़ीसा में है ये, राइट। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग में भी सेम सवाल आ जाए। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला जो है सबसे ज्यादा गुणवत्ता का होता है? अभी तो कल परसों किया था डिस्कस, मोर देन 80 to 90% जो है ये इसमें पाया जाता है। कौन है वो? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एंथ्रेसाइट है ये। और ये जो बिटुमिनस कोल होता है प्यारे बच्चों, इसी को तो हम कहाँ यूज करते हैं? जो रोड पे आप देखते होंगे, जो PWD वर्कर होते हैं उसको जला रहे होते हैं, ठीक है। और ये मिलता कहाँ से है? ये मिलता है फॉसिल से। फॉसिल के ऊपर क्या सवाल आ सकता है? यहाँ पे इसकी स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, एक सवाल वो हो सकता है। बाकी एक हम कार्बन C14 कार्बन डेटिंग करते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। फॉसिल बनते कैसे हैं? लाखों करोड़ों साल पहले जो है नीचे जानवर दब गए, वो सारी चीजें यू मस्ट नो। और फॉसिल पार्क पे भी सवाल रह सकते हैं थोड़े बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लिग्नाइट और इनमें भी कंसेंट्रेशन थोड़ी थोड़ी रहती है, 40-50 है ना। नेक्स्ट सवाल क्या है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। अब ये सवाल थोड़ा टफ है,
इंडियन पॉलिटी से, कि अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और कौन हटा सकता है, कैसे हटाते हैं, उसकी एक प्रक्रिया आपने पढ़ी है सभी के केसेस में। तो कौन से हैं जो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट अपॉइंटेड। अब देखो कल ही आप हाई कोर्ट के जज तो होते ही हैं भाई इनके द्वारा, ठीक है। ये आपने अटॉर्नी जनरल के ऊपर सवाल किया था, महान्यायवादी सरकार का वकील, वो भी करते ही हैं। अब बचा क्या, गवर्नर। तो गवर्नर को कौन करता है, और एडवोकेट जनरल, दो बचे। तो गवर्नर भी होते ही हैं, तो एक आंसर होता है यहां से सीधा सीधा, महाधिवक्ता जो है वो गवर्नर करते हैं, राज्यपाल कर सकते हैं एडवोकेट जनरल को, नॉट प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट नहीं। और ये इंपॉर्टेंट अच्छे सवाल हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट सवाल देखो क्या पूछा, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, कब मनाते हैं भाई नेशनल एजुकेशन डे। अभी सितंबर मंथ है तो आपने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया 5 सितंबर को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का ध्यान रखिएगा। और अगर पहले हम एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, विच इज आल्सो द डेट, एंड द डेट इज 11 नवंबर। इसीलिए सवाल यहाँ पुट किया गया है, 11 नवंबर को मनाते हैं हम नेशनल एजुकेशन डे। आगे बढ़े अगर तो कोई बच्चा बता सकता है, जीएसटी जब हमने इंट्रोड्यूस की तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, यही लिखा ना कि इट वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑन 8 सितंबर 2016 को थ्रू द डैश अमेंडमेंट एक्ट। और अमेंडमेंट एक्ट हमने कहां से प्रोसीजर लिया है, साउथ अफ्रीका, बाबूजी साउथ अफ्रीका से लाए थे, ठीक है, वो वाला। तो 97, 84, 101, 114 पे तो अभी पहुंचे भी नहीं है। तो इट इज द 101st अमेंडमेंट एक्ट के ये हुआ है इंप्लीमेंट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो पढ़ लेना, महिला जो ये नारी शक्ति सम्मान जो आया है लेटेस्ट वाला, वहां से बन सकता है सवाल, तो वो तो चलो आपको पढ़ाना ही है ऐसे भी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस खनिज को येलो केक के रूप में भी जाना जाता है, इनमें से कौन हो सकता है। प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है और एल्यूमिनियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज आल्सो नोन एज येलो केक। यहां से जो सवाल पूछे जाते हैं वो क्या हो सकते हैं, यूरेनियम का यूज एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर भी होता है, और दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर में ही एज अ मॉडरेटर का यूज करते हैं हम। दो तीन चीजों का वो सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं जनरल साइंस के। एक तो है हैवी वाटर जिसका फॉर्मूला है D2O, और एक है आपका आई थिंक ग्रेफाइट, आपको पढ़ाया हुआ है ग्रेफाइट, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अतीत में सिलोन के रूप में जाना जाता था। क्या कोई बच्चा बता सकता है, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस और सूरीनाम। सिंहली और तमिल भाषा यहाँ के लोग बोलते हैं, कोलंबो यहाँ की राजधानी है। थोड़ी बहुत हिंट आपको अगर चाहिए हो तो क्या आंसर दीजिएगा। सिलोन तो ये है आपका श्रीलंका। और पाल्क जल संधि आपने पढ़ी हुई है यहाँ पे, जो अलग करती है भारत और श्रीलंका को या तमिलनाडु और इसको। 1869 में डैश नहर के खुलने से यूरोप से भारत की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। एक तरीका एग्जामिनर का ये है, एक दूसरा तरीका मैं आपसे पूछूं कि मुझे सीधे सीधे बताओ कि रेड सी से मेडिटेरेनियन सी अगर जाना है हमने, यस सर, मेडिटेरेनियन सी, तो कौन सी कैनाल से होते हुए आप जाएंगे। पनामा है, कील है, सुइज है, बुल्गा डॉन है। तो क्योंकि लिखा है ना यहाँ यूरोप से भारत, तो इसका मतलब है एशिया टू यूरोप, तो कौन सी कैनाल है वो। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो कंट्रोल है किसके पास है, कल को ये सवाल आ सकता है। मिस्र सिविलाइजेशन आपने पढ़ी है, इजिप्ट वो कंट्री है, सायरो वहाँ पे इसकी राजधानी है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और सिवेज कह रहे हैं सभी के, सुइज कैनाल, राइट, सिवेज नहीं, अच्छा सवेज और सुइज कैनाल वहां पे है लोकेटेड। नेक्स्ट सवाल है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को बताना है फ़ारेनहाइट में क्या है। मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड में पढ़ के जाइए और बाकी तो आप सारा कैलकुलेट कर लेंगे। तो जिस बच्चे को पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यस और नो, हाँ सर। अब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको आप कन्वर्ट कर दो फ़ारेनहाइट में, मल्टीप्लाई कर दीजिए 9/5 प्लस कर दीजिए 32, तो 9/5 आपको पता ही है 18/10 होता है, मतलब 1.8 होगा, उसको पॉइंट को हटाएंगे 0, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 18 गुना 10 180, और 32 अगर ऐड कर देंगे आप तो प्रॉबेबली 8, 9, 10, 11 और 212। वैसे तो मेरे को ये बिल्कुल टिप्स पे ही हैं क्योंकि हो जाती हैं सभी को, अब तो इतनी बार पढ़ा दिया है ना। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला एग्जामिनर केल्विन में भी पूछ सकता है, वो तो सबसे आसान है, उसमें सिर्फ 273.15 ही ऐड करने हैं आपने और कुछ भी नहीं करना है, तो सीधा सा आंसर हो जाता है आपका 212। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ डैश इज यूज्ड टू मेजर विंड फोर्स एंड स्पीड।
ये आसान है, इवन कल भी आया था, ऑप्शन में आया था, लेकिन हाँ हाँ बताइए जरा, इस उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो पवन के बल की चर्चा यहाँ हो रही है। और किस देश को पवनों का देश कहते हैं, आपने ऐसा सवाल किया होगा, डेनमार्क। और किस देश को झीलों का देश कहते हैं, आपने ऐसा सवाल भी किया होगा, फिनलैंड, है ना। ऐसे सवाल रहते हैं एग्जामिनर के दिमाग में। और एनीमोमीटर ही यहाँ से होगा, बाकी थर्मा लैक्टोस्पिडो में बोलने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? भाई आप बच्चों ने इसी मंथ बनाया है, नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर या 14 जून। ठीक है, तो नवंबर में आप चिल्ड्रन डे बनाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और 14 सितंबर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से एग्जामिनर और सवाल ये पूछ सकता है कि बात हो रही है हिंदी की, तो विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट हिंदी? यू ऑल नो इट्स आर्टिकल 343(1). देवनागरी को फॉलो कीजिए। 2 में लिखा है इंग्लिश चलती रहे 15 साल, बट वो आज भी चल रही है, अगर चाहे सरकार तो चेंज कर सकती है। एंड आफ्टर दैट कौन सी ये स्केड्यूल में है, ये एक सवाल बन सकता है। सो यू ऑल नो इट्स द इट्स स्केड्यूल, 22 भाषाएं, राइट। मूल रूप से 14 थी और 14 को ही मनाते हैं, तो आप ट्रिक्स वगैरह भी लगा सकते हैं अगर थोड़ा बहुत लगाना चाहें। आगे थोड़ा सा बढ़े तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड? बताओ जरा, दलाल स्ट्रीट भी वही है, हैं? ये भी हमने किया है। और ये सेम सवाल आप चेक करना जरा प्रीवियस ईयर पेपर, तो ये आया हुआ है दलाल स्ट्रीट पे भी। एंड सेम वे में नेशनल एनएससी स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? इट्स इन मुंबई। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन? सबको पता है, बात है 1928 की। एक पर्सन थे, ग्रेट पर्सन, आप बताइए, मैं तब तक स्टोरी कंप्लीट करता हूं। वो वापिस आए तो उन्होंने देखा जो बैक्टीरिया ग्रो होने चाहिए थे वो ग्रो नहीं हुए, क्योंकि वहां पे एक मोल्ड जम गई, उसी को हम फंगस भी कहते हैं। अब कल को एग्जामिनर या तो मोल्ड रखेगा ऑप्शन में या तो फंगस रखेगा। उससे क्या हुआ, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाई। तो यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल था जिसने बैक्टीरिया को किल किया, और वहीं से हमें मिल गई एंटीबायोटिक। और जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चलने वाला था, ठीक है, उसमें काफी हेल्प हुई है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोग मरे हैं। वो इसलिए भी मरे क्योंकि उनको छोटा सा भी छल्ला भी अगर लगा है बंदूक का किसी का, तब भी उनकी डेथ हुई है, क्योंकि उस वक्त ऐसी चीजें नहीं थी। तो बात यहाँ पे हो रही है ग्रेट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ी है, लुइस पास्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, फर्मेंटेशन आपने पढ़ा होगा, और ट्रिक वही है, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और रही बात इसकी ग्राहम बेल, तो ये फोन से रिलेटेड है। और टीबी की बात करेंगे तो जेएल बेयर्ड आ जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो जॉन मैकार्थी का नाम आता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की एक सूची प्रदान करता है? ओके जी, कौन सा स्केड्यूल है जिसमें कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक मेंशन हुई है? मतलब टेक्निकली हिंदी की बात ही हो रही है यहाँ पे, तो वो अभी डिस्कस भी किया आपने सर, 8th स्केड्यूल में ये मेंशन है। टोटल 12 ही स्केड्यूल हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 10th 11th और 12th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ के जाइएगा। ये पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी? इनमें से मोहनदास करमचंद गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके गुरु थे, बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर मौलाना आजाद ने? सबसे आसान क्वेश्चन आज का, इसका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी जी। नेक्स्ट वाला है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? पहला नहीं पूछा है, क्योंकि इंडियन लेवल पे भी फर्स्ट एंड लास्ट इज इंपॉर्टेंट। सो अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ और पुष्यमित्र। पूछा गया है आखिरी वाला, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य की बात होती है यहाँ, ठीक है, बिंदुसार है आपके पास, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा बृहद्रथ, लास्ट वन पूछा है क्योंकि। आगे बढ़े तो भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पूरे राज्य के सभी घरों के लिए छत पे वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य किया? यानी कि आप टेक्निक लगाओ, सभी अपने अपने घर पे लगानी पड़ेगी रेन वाटर के दौरान आपको। ये फर्स्ट स्टेट था, थोड़ा करंट अफेयर है आपके लिए। मैंडेट द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, और बिल्कुल मैंडेटरी किया, करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये था आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के द्वारा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? कोई बता सकता है? इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफाई, प्लीज रिमेंबर दिस, एंड विडाल टेस्ट इज यूज्ड टू परफॉर्म इट। आफ्टर दैट टैब वैक्सीन आपने पढ़ी हुई है। बीसीजी जो है बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, वो टीबी के लिए है, कैटल से बनी है, गाय से बनी है, पढ़ा हुआ है आपने। और यहां से सीधा आंसर हो जाना था आपका टाइफाइड। आगे बढ़े तो राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय जो है डैश में स्थित है? ये सवाल थोड़े टफ हो सकते हैं क्योंकि आपने ऐसे अगर ना पढ़ा हो।
सिडनी, न्यू दिल्ली, एक्रा और लंदन। जो ये लोकेटेड है ये हमारे न्यू दिल्ली में है। और राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं आपके कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, इस पे भी पढ़ना, क्योंकि जनरली जिन देशों पे यूनाइटेड किंगडम ने राज किया है वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स वो कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट सवाल है, बिम्स्टेक आपने सुना है? यस सर सुना है। तो ये एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर आसान ही है, जैसे सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, इट्स लाइक दैट, जो कि नेपाल काठमांडू में है। तो हेडक्वार्टर वर्ल्ड के सारे पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये है ढाका में। ढाका कहाँ पड़ा? बांग्लादेश। टका इज द करेंसी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27 पूछता है, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द पाल राजवंश? जो आपका पाला डायनेस्टी हुआ उसके जो पहले राजवंश थे उस राजा का नाम क्या था? बस सवाल इतना सा है। यहां से आंसर होगा गोपाला या गोपाल। नेक्स्ट सवाल है, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? बिसाइड्स नेपच्यून। ओके, नेपच्यून भी है नीला कलर, थोड़ा वहां पे भी है। तो वरुण ग्रह के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? जिस ग्रह से आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक यही होगा। और प्लैनेट्स के ऊपर बहुत सारे सवाल बने हैं, ठीक है, यूनिवर्स चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। करेक्ट आंसर होगा यहां से पृथ्वी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस? बताइए जरा। ग्रुप जो 18 है, पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ा है तो बताओ जरा, यहां से जब आप स्टार्ट करते हैं तो पीरियोडिक टेबल गैस नहीं है यहाँ पे। इवन दिख गया होगा, हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला, राइट। तो आंसर सीधा सा क्या हो जाएगा? यहाँ हीलियम से स्टार्ट करते हैं ना आप ऐसे, फिर नियॉन, ये है 2, फिर 8 और 2 हो गए 10, फिर आर्गन आपका आ जाएगा 18 पे, 18 18 हुए 36, क्रिप्टॉन, जिनॉन 54 एंड देन रेडॉन 86 आई बिलीव। हाँ चलिए, तो ये आपने पढ़ी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी। तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, चैल्कोजेन फैमिली में कौन आता है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, एल्कली मेटल, अर्थ मेटल। आगे बढ़ते हैं। और यस, क्लोरीन का एक और फंडा है यहाँ पे कि ये पानी को साफ करने के लिए भी इस गैस का यूज करते हैं। बेंजीन क्लोराइड में CaOCl2 जिसका फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू अलाउ वुमेन टू बोट? ऐसा कौन सा देश है वर्ल्ड में जिसने पहली बार महिलाओं को बोट डालने का अधिकार दे दिया? सऊदी अरेबिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और रूस। भारत तो हो नहीं सकता, वो आपको पता ही है। फिर क्या आंसर होगा इसका? वैसे ये बहुत आसान है भाई, बट वही बात है ना, आपने नहीं पढ़ा होगा तो कहाँ आसान होगा। कौन सा है? सऊदी अरेबिया है, वहां पे तो अधिकार ही नहीं मिलते हैं, अब जाके लगे मिलने। तो यहाँ पे सीधा आंसर हो जाएगा आपका, इट्स न्यूजीलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व जो है अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने किया था? कोई बता सकता है वो कौन सा आंदोलन था? ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट थी, खिलाफत आंदोलन था, दिल्ली चलो आंदोलन था, या बहिष्कार आंदोलन था? जिसमें इन व्यक्तियों का काफी रोल रहा है। मोहम्मद अली है, शौकत हैं, अली ब्रदर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो आंदोलन था ये था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वो किससे संबंधित है? कल भी ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ इनडायरेक्टली। सो पार्ट 4 की अगर हम बात करें, आर्टिकल कितना 36 टू 51 आयरलैंड से आपने लिया है। बताओ भाई, कल भी ये सेम सवाल। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सेंट्रल जुडिशरी और पार्लियामेंट। यस आशीष जी, वेरी गुड। सिमरन, शिल्पा, अमित, इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 51A होता तो फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाता, हालांकि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी को अन्य किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? लीजिए, वही सवाल आ गया, आपने अभी किया कॉटन के ऊपर। रेगुड़ मिट्टी, ह्यूमस, भांगर या क्रिस्टलीय, क्या कहते हैं इसको? इसको रेगुड़ कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट डज अ लाइट ईयर मेजर? एक सवाल जनरल साइंस में ऐसे बन सकता है लाइट ईयर पे,
इसकी वैल्यू भी पूछ सकते हैं एग्जैक्टली बट हालांकि ऐसा नहीं है, ऑप्शन देते हैं आपको 4। तो ये डिस्टेंस के हैं, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गए अब तो। आगे बढ़े तो मानव नेत्र का रंग नेत्र के डैश में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। जो कलर है आपकी आंखों का, कईयों की आंखें आपने देखी होगी कि ब्राउन होती हैं, ब्लू होती हैं, है ना, कजरी जैसी आंखें, तो आंखें अलग अलग होती है ना। आपको पता है प्यूपिल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां से लाइट जो है आपके आंखों में अंदर ट्रेवल करती है। अब आंखें अगर आप ध्यान से देखेंगे, मतलब मैं तो नहीं देख सकता आपकी, आप देख सकते हैं, तो जो डार्क कलर दिख रहा है बहुत ज्यादा, वो प्यूपिल ही है, वहीं से लाइट जो है आपकी अंदर जाती है। लेकिन उस जो डार्क कंसेंट्रेटेड रीजन है उसके आसपास एक और स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइरिस, विच कंट्रोल्स, क्योंकि यहाँ बात मेलानिन की हो रही है, मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा कैसा होगा, है ना, भूरू, हाँ ठीक है, भूरू बोलिए, भूरी बोलिए, नीलू बोलिए, नीलम बोलिए, जो आपको अच्छा लगता है आप बोलिए। नेक्स्ट सवाल है, 12वीं शताब्दी में सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कहाँ बसे थे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए पुट किया गया है। चित्तौड़ में, बुंदेलखंड में, अजमेर में, नन ऑफ द अबव। वेरी गुड रितिका जी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अजमेर में है ये, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? और ऐसे भी 2011 के आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट उसी राज्य में है, काफी पढ़ा लिखा राज्य ये अपने आप को कहता है। ये कौन है? हिमाचल है, केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, सबको पता है, बात केरला की हो रही है। आगे बढ़ें तो सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है? जो आप पीते हैं सोडा वाटर, विच गैस इज यूज्ड? वेरी वेरी इजी, कई पेपरों में आया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लीज रिमेंबर, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं स्कूल में, जो आपका ड्रीम भी रहा होगा कि कभी आग लगेगी और अपनी क्रश के साथ साथ पूरे स्कूल की मैडम को, महिलाओं को मैं ही बचाऊंगा और मैं सुपरमैन बन जाऊंगा, है ना, वो ड्रीम तो खैर ड्रीम ही रह गया होगा आपका, लेकिन वो CO2 गैस ही होती है, ठीक है। भूकंप आएगा और मैं ही बचाऊंगा सबको, ठीक है, हम बॉयज के ऐसे ऐसे ड्रीम होते हैं, क्या करें। पॉइंट ये है, एक सॉलिड CO2 जो है वो आपसे पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछता है एक्चुअली कई बार, उसको ड्राई आइस कहते हैं, वो आपको देखते हैं ना व्हाइट व्हाइट स्टेज वाला। नेक्स्ट, CO2 भारी गैस होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसलिए ऑक्सीजन को वो कर देती है, या तो रेत वगैरह होना चाहिए आसपास अगर आग लग जाए। नेक्स्ट वाला है, भारत का संविधान जो है संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था? फाइनली कब अपनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 25 अक्टूबर 1948, 49, 48, 49, ठीक है, घुमाया है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। सो इट इज 26 नवंबर 1946 है, 46 तो ऑप्शन में भी नहीं है ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 में साइन हुए हैं, आई हियर बाय अडॉप्टेड। नेक्स्ट सवाल है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? आपको पहले भी करवाया था, नॉट फुल टाइम जो हुई वो हमारी यहाँ पे नहीं है, वो हमारी सुषमा स्वराज जी हुई थी जब मोदी सरकार 2014 में आई थी। 2019 में हालांकि ये हमें छोड़ के चले गए हैं, अभी तो नहीं है, लेकिन इनसे पहले कौन बने हैं? प्रतिभा पाटिल। ऐसा स्कूल असेंबली में देते थे हम ऐसे आंसर, हर कुछ अपने ही गांव के प्रधान का नाम बोल देते थे हम, पूछा जाए हमसे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, बोल देते थे, शायद यही होंगे हमारे प्रधान साहब। वैसा आंसर दे रहे हैं आप जयललिता, क्या बात है, हैं? तो जो इंदिरा गांधी जी थी उनके पास ये पोर्टफोलियो था उस वक्त, ठीक है। पहली महिला, जरूर पढ़िए, PDF सब कुछ है आपके पास, पढ़ना तो आप ही ने है। हर्षवर्धन ने दक्कन में मार्च करने के लिए नर्मदा को पार करने की कोशिश तो की, लेकिन चालुक्य वंश का एक शक्तिशाली राजा आया और उसने रोक दिया। उस राजा का नाम क्या है? पुलकेशिन द्वितीय है, चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त प्रथम है, बताओ। तो ये ध्यान रखिए, पुलकेशिन द्वितीय जो है वो ये राजा थे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में
भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? इनडायरेक्टली कल भी ये सवाल था, मतलब डायरेक्टली आज आपके सामने है क्या? ओ भाई साहब, गुरुजी ऑप्शन भी देनी होती हैं। अब ऑप्शन, अच्छा मैंने सोचा ऑप्शन आगे दी होंगी, क्या बात है, एडिटर जी ने आज ऑप्शन ही उड़ा दी हैं। बट स्टिल यू ऑल नो, बात हो रही है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, ठीक है? तो ये यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था शायद लगा हो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाए गए? क्या आंसर हो सकता है जी? पढ़ने पड़ेंगे आपको, चाहे नीति आयोग बन चुका हो, ऐसा नहीं है कि पुराने पे सवाल नहीं आएगा। इन विच 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, ये जो है यूएसएसआर, रशिया की बात होती है यहाँ पे। सो इंडिया वर लिबरलाइजेशन इन फिजिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म अडॉप्टेड, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ है? 8वीं में हुआ है, ध्यान रखना है इसका। 8th 5 ईयर प्लान था। विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स हैज 2 कैपिटल, इन चारों में से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे 2 राजधानियां पाई जाती हैं? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्या आंसर दीजिएगा? यहाँ ये तो आसान ही होना चाहिए। शिमला और धर्मशाला वालों, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है, 90 ईस्ट रिज, एक लाइन है ऐसे, ये 90 डिग्री पूर्वी कटक निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? ऐसे सवाल आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कहाँ पे है ये लाइन? कहाँ पे है? अरे हिमाचल प्रदेश भी आता है इंडियन जीके में, एक आधा सवाल आ गया ना, गलती से आया आना तो नहीं था, है ना? हिमाचल में ऐसा कुछ है नहीं इतना, मतलब फिर भी हिमाचल आ ही जाता है। तो ये हमारे हिंद महासागर में प्रेजेंट है, इंडियन ओशन में ऐसे लाइन। नेक्स्ट सवाल है, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है भाई? हाउ डज द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट, कैसा दिखेगा उसे जब वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो सकती है, अगर होती तो उसको ब्लू दिखता। हाँ, कुछ कह तो नहीं रहे हैं चैट में ब्लू कलर दिखेगा? तो ब्लू नहीं दिखेगा, आसमान का रंग नीला होता है, नीला तो होता है ना, यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग के लिए। इसका जो आंसर होगा वो ऑब्वियस सी बात है, वो ब्लैक होगा डार्क ब्लैक। नेक्स्ट सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, और इसके मिनिस्ट्री किसके पास है? इंडियन लेवल पे, वो आपको पता होना चाहिए। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी शायद, अभी किसी और के पास है। मॉन्ट्रियल कनाडा वाला, बिल्कुल बिल्कुल, इसका हेडक्वार्टर वही है, ध्यान रखिएगा इसका भी, ICAO। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप। देखो एक सवाल उम्मीद रखो आप, ऐसा आएगा ही आएगा, पढ़ो जरा। अब ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। खरीफ क्रॉप वो हैं जो आप सब अभी उगा रहे हैं, एक तरह से जो सीजन चला हुआ है अक्टूबर तक, सितंबर हाँ आ ही गया, अक्टूबर अब होने वाला है खत्म, है ना? अक्टूबर नवंबर में आप दूसरी फसलें उगाएंगे, इनमें से क्या उगाएंगे आप? मेज उगाएंगे प्रतीक्षा जी। फिर वो अभी खेत में क्या लगा है वो? गेहूं तो नहीं है वो, मेज। अब मटर होगा इसका आंसर, मटर जो है वो रबी क्रॉप है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। सर ये तो बैक टू बैक ही आ रहा है, तो किस तारीख से लागू किया गया था? आज तारीख पूछी है अब इन्होंने, इसी मंथ की कौन सी तारीख को ये लागू हुआ है? कोई बच्चा बता सकता है? द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? तो 28 सितंबर 1993, प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट सवाल है, महलवारी व्यवस्था नामक एक नई भू राजस्व व्यवस्था किसने तैयार की थी? लॉर्ड कार्नवालिस, जॉन सोर, थॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी। टफ वन है, शायद ना हो आपसे। तो महलवारी जो व्यवस्था है ये स्टार्ट हुई थी, हॉल्ट मैकेंजी यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत
मानसरोवर झील के पास है। और ये 3 नदियां कौन सी है बताइए जरा, मानसरोवर झील और राकसताल, वहां से ये नदियां आती हैं तीनों। एक थोड़ा लंबा सॉरी एक बहुत लंबा यू टर्न लेती है, और सबसे पहली नदी जो टच करती है भारत को वो सतलुज ही है। सिपकी, ला, यू ऑल नो, किन्नौर वगैरह वगैरह, जांस्कर। तो सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, वेरी गुड। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, ठीक। मतलब कहीं वैसे तो नहीं था, मतलब ऑप्शन गलत तो नहीं थी। ठीक है, झेलम होगा नहीं, गंगा होगा नहीं, और झेलम को बाहर करो, ठीक है। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल। बताओ जरा, शायद ये सवाल भी ना हो आपसे। अच्छा सर कहें क्लास में तो पढ़ाया है तो फिर क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बताओ जरा। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2009 की बात है ये, जब ये डिक्लेयर किया गया। और बात हो रही है रिवर गंगा डॉल्फिन, राइट, गेंगीज डॉल्फिन। हाँ, गंगा है बट गेंगीज हो जाएगा इस तरह से ये। नेक्स्ट वाले लेते हैं, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना में किस औद्योगिकरण के मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई। The second 5-year plan introduced the concept of the public sector of state-run enterprises based on the industrialization model of which country? ध्यान रखना, इट्स रशिया, रूस। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा दिए गए दोषी को भी आर्टिकल, वो आपने बताना है मेरे को कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो माफी प्रदान कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं। इतनी ज्यादा पावर दे दी गई है हमारे भारत के राष्ट्रपति को, और ये है आर्टिकल 72, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 74 से राष्ट्रपति चलते हैं इशारों पे, किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर के। वो एडवाइस करते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, क्या करना है। नेक्स्ट वाला है, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण जो है का प्रयास कब हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देना, स्वतंत्र भारत इसीलिए वर्ड यूज किया गया क्योंकि 1946 में इसको अंजाम दिया जा चुका था। द वर्ड इज स्वतंत्र भारत, यानी आफ्टर 1947 एक प्रयास किया गया। नहीं, मोदी जी ने तो किया, मोदी जी को तो सब कोसते हैं। अरे मोदी जी से पहले बहुतों ने किया था, ठीक है। वो अपनी बारी याद नहीं रखी जाती है ना, पॉलिटिक्स में यही तो होता है, दूसरे का ध्यान रहता है ना। हाँ, 1946 में हो गया था ये, ठीक है, आरबीआई ने कर दिया था 12 जनवरी को। लेकिन 1963 में हुआ है क्या? यहाँ पे आंसर है प्यारे बच्चों 1978 में हुआ है। और 1978 में किसकी सरकार हुई होगी? 1963 शायद, 1962, 63, 64 तक तो नेहरू जी थे। अगर 1978 है तो फिर यहाँ से एक सवाल और बनेगा कि पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हुए? इंदिरा गांधी जी की सरकार को पलटा मारा और मोरारजी देसाई जो हैं वो बने थे जनता पार्टी, यस, 1978 के बाद, क्योंकि फिर वही है ना मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री जो बने। आर्टिकल 51A के संशोधन के अनुसार माता पिता या अभिभावक जो हैं उन्हें डैश वर्ष के आयु के बीच अपने बच्चे या जैसा भी मामला है उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। कितना घुमाया भाई, सीधा सीधा पूछ लो कि जो ये कल भी हमने चर्चा की कि एजुकेशन इज मस्ट, तीनों में मेंशन है, फंडामेंटल राइट में भी, डीपीएसपी में भी और फंडामेंटल ड्यूटी में भी। और कितने बच्चों को एजुकेशन देनी है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देनी है। फिर चाहे 15वें वर्ष में आप होटल में काम कर लीजिए एज अ वर्कर। हाँ, तो 6 से 14 का तो मतलब यही हुआ। 15 में उसको कौन देगा शिक्षा? नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, फिर वो क्या? तो इससे अच्छा वो 8वीं 10वीं से है, तो थोड़ा अजीब सा है। चलिए, समहाउ नेक्स्ट सवाल, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग जो है कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम एंड लाइमस्टोन। क्या होगा?
6 से 14 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। वेरी गुड अनूप शर्मा। अगर आंसर गलत है तो एक हिंट दे रहा हूँ, Na2CO3 10H2O कितनी बार पढ़ाया है? NaHCO3 CSO4 2H2O CaCO3 क्या होगा? इतनी बड़ी हिंट दे दी है। उस सोडियम यौगिक का नाम बताओ, मतलब सोडियम Na तो लगता, वैसे सोडियम बोला है तो इंटरेस्टिंगली इन दो में तो लगता ही नहीं है। वाओ कितना अच्छा सवाल है। सोडियम लगना चाहिए ना, ब्लीचिंग अच्छा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है जिप्सम CSO4 2H2O। देखो आप इससे भी बाहर कर सकते थे, है ना, कर सकते थे ना बाहर। लिखा ही सोडियम यौगिक है, सोडियम का होना का मस्ट है, सॉल्ट की बात हो रही है ना, तो फिर एक ही ऑप्शन बची, वॉशिंग सोडा। देखो आसानी सवाल था। आगे बढ़े। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डैश डैश डैश। जिससे आपको रोग लगता है, रोग लगता है ना, तो जो रोग लगा वो टॉक्सिन्स कहलाएंगे, पैथोजेंस कहलाएंगे, डिकम्पोजर्स या एंटीबॉडीज। देखो जो भी बैक्टीरिया बाहर से आता है उसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है, उसी को हम कहते हैं पैथोजेंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है डैश को मनाया जाता है, बताइए जरा। और ध्यान रखिएगा जो मेहंदी आपके हाथों में लगाते हैं वहां पे बैठे हुए लोग, वो AgNO3 होता है, जिसको वोटर जिंक कहते हैं जी, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। एसीटोन से वो नेल पॉलिश वाला अलग है, वो रिमूव होता है। तो ये है 25 जनवरी की बात, बिल्कुल जी बिल्कुल, मतदाता दिवस के ऊपर सवाल। आगे बढ़ें तो सतलुज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग जो है कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो ये तो हमने HPGK में पढ़ा ही है, माउंटेन सिस्टम। तो सतलुज और डैश नदी, उत्तराखंड में बताओ कौन सी नदी है ये? कुमाऊं हिमालय। और यहाँ पे पंजाब हिमालय, फिर यहाँ काली से लेके फिर यहाँ पे कोसी, फिर वहां से आगे तीस्ता, और फिर वहां से आगे ब्रह्मपुत्र। पढ़ा है ना, रिवाइज कर लेना एक बार, आंसर होगा यहाँ पे काली। नेक्स्ट सवाल है NSSO पे, सवाल पहले भी आए हैं बहुत बार, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बट सवाल देखो क्या है, टफ सवाल है। बस ये पूछा है ये आता किसके अंडर है। इनका काम तो ठीक है, सैंपल सर्वे कलेक्ट करना है, मिनिस्ट्री बताओ किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये? स्टैटिक सर्वे के अंडर है, फाइनेंस के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर है, या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? तो यहाँ से जो आंसर होगा स्टैट वाले के अंदर ही आते हैं। डाटा की बात हो रही है थोड़ा सा, तो आप लॉजिक लगा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट, पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन भी जारी हो चुकी है, ठीक है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है आप में से कोई, तो कोई दिक्कत होगी आपको, 8 से 8 बजे तक की है, लेकिन ये 8 AM to 8 PM। सर 9 बजे हमें घर से बाहर कर दिया, तो बेटा फिर सुबह 8 बजे करना कॉल, क्योंकि लिखा है 8 से 8 ही कॉल पिक होगी आपकी। तो आप में से कोई भी सीनियर सिटीजन, ठीक है, अब आपके लिए भी हेल्पलाइन जारी हो चुकी है, और कॉल करिएगा इस नंबर पे 14 567। नहीं, ये जो आप, ये नहीं, ये तो 10 987, ये अलग नंबर है ना, ये अलग है, ये पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ये कॉल चेक करनी होगी। किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था? विच कंट्री इंट्रोड्यूस जीरो बेस्ड बजटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? बताओ। ये USA के ही काम होते हैं ऐसे उठपटांग चीजें करने के, मतलब भारत ने भी किया, ऐसा कुछ नहीं है। विच रूलर इज मेंशन्ड एज किंग मिलिंदा इन द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंदा पन्हो? वेरी वेरी चैलेंजिंग सवाल एंड इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या होगा? मेनेंदर है, डेमेट्रियस है, अलेक्जेंडर है, यूक्रोटाइडस है। किस शासक का उल्लेख मिलता है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जो है आपका मिलिंद पन्हो में, राजा मिलिंद के रूप में? तो इनका नाम है मेनेंदर पाजी, ठीक है। आगे बढ़े तो 2011 की जनगणना भारत की, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक रहा? मतलब हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। प्लीज रिमेंबर, ये हमारा है हिमाचल है। ये देखो यहाँ पे भी बच्चे हिमाचल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में
आई बिलीव 98% हिंदू ही तो हैं यहाँ। 2% होंगे मुस्लिम अगर हैं, नियर, स्टिल चेक करना है क्योंकि डाटा है, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा लगता है मेरे को भी थोड़ा बहुत इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट हाँ हैं तो हिंदू ही यहाँ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र, ये करंट अफेयर है, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? कल को आप बच्चे सब जाएंगे वहां, है ना, कल की धाम बनेगा ये अभी, और रिसेंटली फरवरी का करंट अफेयर है ये, बताओ जरा। और ये आपके वो थे, कांग्रेस पार्टी में थे पहले, भाजपा ज्वाइन की इन्होंने, आचार्य शायद प्रमोद कृष्ण इनका नाम है, राइट। और ये हुआ था यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट से? सिद्धार्थनगर, ना 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 ना, संभल। आगे बढ़िए, तो किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? फीमेल। विच फ्रीडम फाइटर इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? मदर कहा जाता है इनको। इन्होंने देश का झंडा जो है बाहर फॉरेन की जमीन पे जो है लगाया था। इनका नाम क्या है? वेरी गुड सौरभ, क्या बात है, सौरभ का आंसर सही है, नाइस। मैडम 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 मैडम, इसका आंसर होगा मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, ध्यान रखना इनका। वैसे तो सभी नाम ऐतिहासिक हैं, सबके ऊपर एक एक दो दो सवाल मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है? तो अगर आप ले आए इसको, बताओ जरा। डेज एंड नाइट आर इक्वल, पोल पे होंगे, इक्वेटर पे होंगे, या फिर टुंड्रा, इक्वेटोरियल, डेजर्ट और माउंटेन बीच में जो आते हैं। तो इक्वेटर, टुंड्रा क्यों होगा पुष्पा जी? इक्वेटर पे होते हैं, और ध्यान रखना दिन और रात यहाँ 6-6 महीने के होते हैं अगर आप पोल की बात करते हैं। वजह ये है ना, सन की मैक्सिमम लाइट पड़ती है इस रीजन पे, टीओसी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको आप कहते हैं, यही वाला रीजन है वो, ट्रॉपिकल रीजन यही है, फिर ऊपर ऊपर सब ट्रॉपिकल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कलर ऑफ लाइट फ्रॉम द वेव गाइड स्पेक्ट्रम हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? तो करो जरा इसको ओपन, वेव गाइड लो। क्या सवाल है सर? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सिंपल सी बात है, जिसकी वेवलेंथ जितनी छोटी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेशनशिप। तो ऑर्डर कैसे आता है? गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा से हम जा रहे हैं इस तरफ को, लो की तरफ। गाड़ी एक्सयूबीन में रेंज, ट्रिक फॉलो करिए, और आंसर होगा कम की तरफ जा रहे हैं ना, तो रेड की एनर्जी कम हुई, हाँ, और वेवलेंथ इसकी ज्यादा हुई। और सवाल क्या है? विच कलर ऑफ लाइट फ्रॉम द वेव, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है, तो यहां से वायलेट हो जाएगा। फिर बहुत सारे बच्चे अभी भी रेड कह रहे हैं। देवियों और सज्जनों, जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा, अब ज्यादा से कम की तरफ ऐसे ऐसे आ रहा है ना ऑर्डर, तो वायलेट की ज्यादा होगी, रेड की, वायलेट की एनर्जी ज्यादा हुई, तो एनर्जी इसकी ज्यादा है। तो आपने रिलेशनशिप पढ़ा है ना वेवलेंथ के कॉन्टेक्स्ट में, उसकी वेवलेंथ जितनी कम उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा, इसलिए यहाँ से आंसर वायलेट होगा, ना कि रेड। देख लो, अब ऐसे क्वेश्चन जनरल साइंस में आ रहे हैं। नेक्स्ट है, अंबुबाची मेला प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए टैकल करना, बट कोई करना चाहे तो बताइए। हाँ, वेवलेंथ में आ जाता है रेड, और इवन सिग्नल लाइट में यूज होती है रेड, इसीलिए यूज होती है, ग्रीन होती है और वहाँ पे येलो भी होती है ना। तो ये आसाम का है। कल आपने बिहू डांस भी देखा था, काजीरंगा पार्क भी देखा था। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है? कल एक सवाल किया था आपने, क्या करेंसी किसकी है, तो वो यही था, म्यांमार। अब ये देखो, आपके पड़ोसियों के बारे में तो पता होना चाहिए आपको, ए टू जेड, कि क्या क्या है, कैपिटल क्या है इनकी कैपिटल है नेपिताओ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट जीएसटी परसेंटेज स्लैब कितना है भाई? सबसे हाईएस्ट टैक्स जो लग रहा है जीएसटी में कितना है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उदय चौहान जी, वेरी गुड सर, 28% दे रहे हैं हम, बिल्कुल 28% है, ठीक है, हाईएस्ट वाला। क्वीन ऑफ द हिल्स किसको कहते हैं? नैनीताल को, धनौल्टी को, मसूरी को, अल्मोड़ा को। क्वीन ऑफ द हिल्स
किसको कहते हैं? तन्या वेरी गुड, प्रतिभा, मनु, शीतल, निधि, चौधरी, साहिल, शिवानी जी वेरी गुड, वेरी नाइस। मसूरी में, मसूरी को कहते हैं, मसूरी को, मसूरी। नेक्स्ट सवाल है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024 और 25 का, ठीक है, हाउ मेनी ऑर्डिनरी ट्रेन बोगीज विल बी कन्वर्टेड इनटू हाई स्पीड वंदे भारत बोगीज? सर हमने बजट ही नहीं पढ़ा है, तो फिर गए आप, बजट ही नहीं पढ़ा है भारत का, छोड़ देना है सच, मतलब चांस की बात है, एक सवाल आएगा अगर आएगा, चांस, इट्स ऑल अबाउट चांस, ठीक है। तो ये 40,000 नंबर है। आगे बढ़ें तो पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड, ये आपको पता होना चाहिए, ये किसकी आत्मकथा है? कोई बता सकता है? कपिल देव की, बीबीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर और ध्यानचंद, और सबके ऊपर एक से बढ़ के एक सवाल है ना? बताओ तो। द बुक 281 एंड बियॉन्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन? इट्स डेफिनेटली बीबीएस लक्ष्मण। नेक्स्ट है हमारे पास जी भीमबेटका। देखो एक बात है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की सारी पढ़ो इनको ज़्यादा से ज़्यादा। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं, आर लोकेटेड एट द फुटहिल्स ऑफ विच माउंटेन रेंज? तुक्का लगाना है, बट उससे पहले आपको ये पता हो कि ये है कहाँ। तो मध्य प्रदेश में है। अब लगाइए तुक्का, लगाओ। आपको पता है जांस्कर हो नहीं सकता, कहाँ जांस्कर है? पीर पंजाल हो नहीं सकता, कहाँ पीर पंजाल है? मैप में देखो। हाँ सर, तो बचे दो, सतपुड़ा और विंध्याचल बचे, यहां से एक होगा। अब तुक्का मारो, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका तुक्का गलत हो, है ना? हाँ सतपुड़ा वालों, तुम्हारा तुक्का 2 में भी गलत है, मैंने तुम्हारे लिए 2 ऑप्शन बाहर की, उसके बाद भी तुम्हारा गलत है। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, यकृत हो दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन आपके शरीर के रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है? विटामिन पे आता है एक सवाल, बट सर अगर ऐसा आएगा तो कैसे करेंगे हम, हैं? ये तो बहुत ही गलत सवाल है। ये बात तो सही है, सवाल तो अच्छा नहीं है। देखो एक बात है, वाटर सॉल्युबल लगाया है, तो देखो ए ऑप्शन बाहर, ई ऑप्शन बाहर। जिस बच्चे को ये पता है, 2 ऑप्शन तो बाहर हुई ना फिर से। अब देखना इनका आंसर फिर से गलत होगा, 2 में भी मैंने 2 बाहर कर दी आपके लिए। सी होगा या B12 होगा? विच वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि लीवर में पाई जाती है, मिल्क, एग्स, फिश हेल्प्स कीप योर बॉडी ब्लड्स एंड नर्व सेल्स हेल्दी। विटामिन B12 इज द करेक्ट आंसर, सियानोकोबालामिन। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है सर, क्या? दैट विटामिन B and C are water soluble and they can't be stored in your body, although vitamin B12 can be stored in your body. इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, द एज ऑफ टाइम इज द बायोग्राफी ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी? अंतरिक्ष यान पे ये गई थी और वापिस नहीं आई, क्या नाम है इनका? थोड़ी बहुत हिंट आपके लिए, क्या नाम हो सकता है? द एज ऑफ टाइम है इनकी बायोग्राफी, क्योंकि इनको बताया भी नहीं गया कि आप मरने वाले हैं। तो ये हैं जी सानिया मिर्जा, कल्पना चावला, दीपिका पादुकोण, प्रियंका गांधी। क्या ही मतलब, कल्पना चावला हो जाएगा यहाँ से आंसर। नेक्स्ट वाला है, आर्कटिक महासागर आर्कटिक वृत्त के भीतर स्थित है, ओके जी, और ध्रुव को चारों ओर से घिरे हुए है, ओके जी। यह डैश जल संधि के रूप में ज्ञात उथले जल के एक संकीर्ण खंड द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा। क्या एग्जामिनर टाइम वेस्ट कर रहा है? मतलब सीधा सा सवाल है, आर्कटिक ओशियन सीधा आपके कनेक्ट हो रहा है पीओ से, पैसिफिक ओशियन से। एक स्ट्रेट पड़ी है आपने, इंटरनेशनल डेट लाइन पे कौन सी पड़ी है? 180 डिग्री, पता नहीं कितनी बार पढ़ी होगी इन्होंने। अगर अभी भी गलत हो रहा है ना, तो फिर पढ़ो, और कोई तरीका नहीं है। आपको क्या लगता है कोई मार्केट से कोई दवाई लाएंगे, घोल पिएंगे और ठीक हो जाएगी जीके? एक ग्लूकोज लेवल थोड़ी है कि कम हो गया है जी, ग्लूकोज चढ़ा दो, डॉक्टर के पास गए। ये नॉलेज है, ये प्रैक्टिस से ही ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो अगर नहीं स्कोर अच्छा हो रहा है, जाइए फिर से उस चैप्टर को पढ़िए, दैट्स इट, ठीक है? और कोई तरीका नहीं है। तो बैरिंग स्ट्रेट है, ये आपका आंसर सही होना चाहिए था। जो भी हडसन कह रहे हैं, हडसन कैसे हो गए यार? हैं मतलब मैंने लाखों बार
कुछ नहीं बोल सकता इससे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर जो है वो भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है? अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, मालदीव में है, चाइना में है? ये सवाल थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। हिंगलाज माता मंदिर हमारे कौन से पड़ोसी देश में है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है ये। ठीक है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये डिटो सवाल टेट में आ चुका है ऐसा। ठीक है, लीडर के ऊपर भी आ सकता है। गदर पार्टी, गदर, इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, शिकागो, वॉशिंगटन। तो ये है कैलिफोर्निया में, जो कि सैन फ्रांसिस्को उसके अंदर आता है। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर? यानी सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को चेंज भी कर सकता है। हालांकि जितने भी हाई कोर्ट के जज होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं, जजमेंट पढ़ते हैं कि हाँ इस जजमेंट में ये फैसला है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो पावर मिलती है इसको आर्टिकल 137 में, 137। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा यूपी से है। कल आपने लोकसभा की थी यूपी से, 80 थी लोकसभा की। हिमाचल तो 4-3 पता ही है आपको। कितनी है आ सकता है सवाल। और ऐसे भी हैं जहां पे राज्यसभा सीटें हैं ही नहीं, 0 है। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा है, मान जाओ मेरी बात। ठीक है, तो ये 31 होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल है, 1918 में किसानों की फसल की विफलता के बाद उच्च कर मांगों के खिलाफ महात्मा गांधी का सत्याग्रह, उसका नाम क्या था भाई, जो महात्मा गांधी जी ने छेड़ दिया 1918 में? किसान आंदोलन, पार्टिसिपेशन की महात्मा गांधी जी ने भी। खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद या सूरत? तो इसका नाम चंपारण, बिहार। वेरी गुड, इसका नाम है खेड़ा। नेक्स्ट सवाल, रेशम कीटों के व्यावसायिक पालन से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संबंधित है? मतलब सेरीकल्चर, सिल्कवॉर्म। यहां से जो टफ सवाल आपके लिए होगा, इसमें नंबर 1 अभी भी चाइना ही है, नंबर 2 पे हमें प्रोडक्शन वाइज। और जो इसकी पत्तियां हैं वो ध्यान रखना, मलबरी की पत्तियां, मलबरी लीव्स जो हैं वो खाते हैं आपके सिल्कवॉर्म। मलबरी वही हुआ चिम्मू का पेड़, लोकल में क्या बोलते हैं आपको? चिम्मू बोलते होंगे हिंदी वाले, शहतूत। नेक्स्ट सेरिकल्चर। नेक्स्ट है, दिल्ली में हुमायूं ने कौन से शहर का निर्माण किया? विच सिटी डिड हुमायूं बिल्ड इन दिल्ली? अकबराबाद, दीन पनाह, मोहम्मदाबाद, सीरी? हेलो सीरी, प्ले अरिजीत सॉन्ग तुम ही हो। इसका आंसर होगा खैर दीन पनाह। नेक्स्ट, अरे मैं मजाक कर रहा था सीरी वालों। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कौन सी है जो अरब सागर में गिरती हैं? उस तरफ चली जाती हैं, उस तरफ। कौन है? कृष्णा, कावेरी, महानदी और ब्रह्मपुत्र, चंबल और कोसी? पता नहीं यार, हजारों बार तो, हजार नहीं अगर जेन्युइनली बोलूं तो कम से कम 30-35 बार तो आपने पढ़ ही लिया होगा अलग अलग जगह पे। भारी ब्लंडर हो गया ऐसा बोलो। ठीक है, तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियां ही हैं जो उस तरफ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता मिलती है कि ये नेशनल पार्टी है आज से, और ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसके ऊपर पढ़ा करो कितनी नेशनल पार्टी है इस वक्त, कितनी नहीं है। तो ये काम किसका है? इलेक्शन करवाना किसका काम है? ध्यान रखना, यहाँ से आर्टिकल 324 पढ़ लेना आज ही, 24 के आसपास। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। और भाग कितना है? 15 है? 15 है कि 18 है? क्योंकि इसी में कंफ्यूज करते हैं आप सभी। 18 इमरजेंसी के लिए होगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा राज्य लगातार तीसरी बार ICJS प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दर में शीर्ष पर रहा? करंट अफेयर, विच स्टेट हैज स्टॉप द ICJS प्लेटफॉर्म एंट्री रेट फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टाइम? तो ये यूपी था, उत्तर प्रदेश। और ये राज्य, आखिरी सवाल, विश्व का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? विच आर द फॉलोइंग द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? कालाहारी, जैसलमेर, थार और सहारा? कैसी कैसी ऑप्शन दी हुई है। चलिए, ये था जी आज का टॉर्चर। फिर मैं करने आऊंगा आपको कल 8 बजे टॉर्चर, है ना? आज के लिए काफी है इतना सा। और इसका जो आंसर है वो है सहारा।
एक क्वेश्चन ऑफ द डे लेते हैं जरा, थोड़ा सा आप बच्चे पढ़ेंगे तभी, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि राज्यसभा की सीटें कहाँ पे 0 है। पढ़ के आना जरा इसको हल्का सा, ठीक है, पढ़ के आना। और ये भी पढ़ना कि यूनियन टेरिटरी जो है सीएम कहाँ पे है, सब में तो नहीं है, सीएम कहाँ पे है, तो थोड़ा पढ़िएगा, आपको क्लैरिटी होगी जब तक आप नहीं, तभी बोला मैंने अगर नहीं भी पता है तो पढ़िएगा इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। राज्यसभा की सीटें सबसे कम कौन से राज्य में है, ये सवाल नहीं बनेगा क्या, बनेगा ये, ठीक है, तो इसको देखिएगा जरा। ओके जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल, सभी को राधे राधे। ओके, गुड नाइट एवरीवन।